चलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा सेशन 23-24 के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। आज की क्लास में हम लोग तीन चीजें करेंगे बेटा, प्लानिंग के कंसेप्ट, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस और प्लानिंग के फीचर या उसका दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक। बेटा सर ये अगले आधे घंटे के अंदर मैं ये पूरा आपको कवर भी करा दूंगा, याद भी करा दूंगा, समझा भी दूंगा। बेटा सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट। बेटा प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर देखते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। डन सर, पहली बात से समझ में आता है प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, बेसिक काम है, सबको करना पड़ता है। तीसरा, बिफोर डूइंग समथिंग मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। सिंपल लाइन है सर, इंग्लिश में समझ में आती है। कुछ भी करने से पहले एक बार आप जो करने वाले हो उस आइडिया को फॉर्मुलेट कर लो कि कैसे करने वाले हो। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यहाँ पे मैंने आपको रोक दिया और यहाँ पे बोला कि इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आप पूछते हो क्यों बेटा, इसके ऊपर है केस स्टडी। कैसी केस स्टडी बेटा? प्लानिंग हर एक आदमी करता है लेकिन किसी की प्लानिंग सुपर्ब होती है। सर क्यों? क्योंकि बेटा वो प्लानिंग में अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन लगाता है। इसका मतलब अगर मैनेजर क्रिएटिव होगा तो वो अच्छी प्लानिंग करेगा। सर अगला, प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर एट ऑल लेवल डू। सर इस पे भी केस स्टडी है, ये कहता है कि हर लेवल पे प्लानिंग होती है। बट सवाल उठता है, अगर ये कंपनी में टॉप, मिडल और लोअर लेवल है तो कंपनी का गोल क्या होगा? ये तो सर टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। फिर ये ऑल लेवल डू का क्या मतलब है, समझेंगे आगे, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर है बेटा। इट रिक्वायर टेकिंग डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व मेकिंग चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैं फिर से रुक गया और यहाँ पे लगा दिया इंपॉर्टेंट का मार्क। सवाल, सर ये कह रहा है प्लानिंग का मतलब होता है अल्टरनेटिव में से कोई एक बेस्ट वाला चुनना। सवाल, अगर अल्टरनेटिव हो ही ना तो क्या प्लानिंग नहीं होगी? बेटा इसके ऊपर भी बहुत बड़ा केस स्टडी है। डन, ये भी देखेंगे बेटा। प्लानिंग थर्स इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का मतलब क्या हो गया सर? पहले ऑब्जेक्ट को सेट करो, फिर उसको अचीव करने के लिए एक अल्टरनेटिव को चुन लो। अरे सर मुझे 12th पास होना है, नहीं सर 12th में ऑल इंडिया रैंक लानी है। बेटा आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं बट आपने बेस्ट वाला चुना ना, पी आनंद अकेडमी। ठीक बेटा, ऐसे ही है बेटा। अगला, द प्लान दैट इज डेवलप हैज टू हैव गिव टाइम फ्रेम। ये नहीं समझ में आया। मैंने एक बच्चे से बोला, वो कहता है मुझे ना 12th पास करना है। मैं कहा कब? कहता सर बस करना है। अरे नलायक, उसको टाइम फ्रेम में डाल कि 1 साल के अंदर करना, नहीं तो तू 50 साल तक 12th करता रह जाएगा। सर ठीक, प्लानिंग भी ऐसे ही है। प्लानिंग में क्या होना चाहिए? टाइम फ्रेम होना चाहिए। आपका अगला सवाल होगा, सर अगर टाइम फ्रेम ना हो तो बेटा इफ टाइम फ्रेम इज नॉट टेकन प्लान गो वेस्ट। बेटा प्लान आपका हो जाएगा खराब। अब ये वाली चीज आपके लिए है, इसको रट लेना। एज यूजुअल मैं अब आपको टाइम दे रहा हूं, आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद करके मुझे सुना दो। चलो सर, इसी में जब आपने अगर याद कर लिया बेटा, मेरे सामने जो बच्चे बैठे इन्होंने मुझे याद करके सुना दिया। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा वो कमेंट बॉक्स में लिख दे बेटा। आओ सर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बेटा, अब सवाल है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है बेटा? क्या प्लानिंग इंपॉर्टेंट है? कहने का मतलब क्या हमें अपने टॉप मैनेजमेंट रखने चाहिए? अरे बोलो ना हाँ या ना। सर पता नहीं सर, पहले सर हेडिंग याद कर लेते हैं, देखते हैं सर। पहली हेडिंग क्या है बेटा? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ठीक बात है सर, अगर आपके पास प्लानिंग होगी तो आपके पास एक डायरेक्शन होगा कि काम किस डायरेक्शन में करना है। बेटा अगला, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यस सर, पहले से पता होगा तो मुझे अपना गोल दिख रहा होगा बेटा, मैं जितना पास अपने गोल के जाता जाऊंगा जाता जाऊंगा जाता जाऊंगा, अनसर्टेनिटी उतनी कम होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। जब आपके एग्जाम्स होते हैं बेटा तब आप सुबह 4 बजे भी आते हो ना मेरे पास पढ़ने के लिए, आओगे आओगे मुझे पता, आओगे 6:30 तो आने ही लगे, अब 4 बजे भी आओगे बेटा। डन। तो बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है एग्जाम पास आ रहे हैं बेटा। ठीक, वो भी आपकी प्लानिंग का पार्ट है बेटा। अगला, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। यस सर, अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो तो सर जो प्लानिंग का पार्ट होगा उसमें सारी चीजें लिखी होंगी कि ये वाला काम ए करेगा, ये वाला काम बी करेगा, ये वाला काम सी करेगा। लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो हो सकता है ए बी का भी काम कर दे और बी सी का काम कर दे और सी अपना काम कर ही रहा था। ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा, एक ही काम कई बार हो सकता है, या हो सकता है कोई काम छूट जाए होने से। चौथा बेटा, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा कंसेप्ट में बेटा। अगला, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। यस सर, प्लानिंग में होता ही ये डिसीजन। क्यों सर? मुझे
अल्टरनेटिव कोर्स में से कोई एक बेस्ट कोर्स चुनना है बेटा। तो इसका मतलब ये डिसीजन मेकिंग है, लेकिन कौन सा चुनना है कौन सा नहीं चुनना है ये डिपेंड करता है उस मैनेजर पे बेटा। अगला सर, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यहीं से अगला चैप्टर निकलेगा बेटा, यहीं से अगला चैप्टर निकलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो देखो बेटा लास्ट में लिखा हुआ है, प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ओ तरीके से, यस सर, प्लानिंग होगी तभी कंट्रोलिंग होगी। मतलब सर ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कल आपका एग्जाम है, कायदे से आप आज क्या करते हुए पाए जाने चाहिए, पढ़ते हुए पाए जाने चाहिए। लेकिन मैंने अगर इनको कहीं घूमते हुए देख लिया तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तू पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब तेरी प्लानिंग ठीक नहीं है। और प्लानिंग को मैंने स्टैंडर्ड शेप दे दिया था। प्लानिंग का स्टैंडर्ड शेप क्या है कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। जरूरी नहीं है बेटा, मैं नहीं पढ़ता था, मैं आपको सच बताऊं, एग्जाम से पहले मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ये कहते हैं कल एग्जाम है तो आज पढ़ना चाहिए। मैंने उस बेसिस पे इसको बोल दिया, घूम रहा है पढ़ नहीं रहा, लेकिन मुझे क्या पता ये गधा मुझे मैच करता है, ये पहले पढ़ चुका है इसीलिए आज घूम रहा है। डन सर, समझ में? अब सर आओ इसको डिटेल में देखते हैं सर। अच्छा अब अगला सवाल, सर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एग्जाम में आया हुआ है, जाके देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो सर देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, ठीक है सर, पहली बात है सर। अच्छा सर, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन सर, इसीलिए पहले पता चल जाता है काम कैसे करना, आप पहले बता देते हो, इसीलिए हमें डायरेक्शन मिल जाता है। अगला, प्लानिंग इंश्योर दैट गोल्स या ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड, शुरू में बता देते हैं ऑल इंडिया रैंक लानी है। अब ऑल इंडिया रैंक वाला बच्चा कैसे पढ़ेगा ये आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप तो कभी लाए नहीं, मैं लाया नहीं, लेकिन मैंने अपने यहाँ पे लोगों को लाते हुए देखा है, वो कैसे पढ़ते थे वो मैं आपके ऊपर लगा दूंगा। डन सर, आगे, सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है और किस डायरेक्शन में करना है। तीसरी चीज बेटा, मोबाइल में चलो, अगर मोबाइल चला रहा है, इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, if goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve these goals। बेटा ये वाला अच्छा है बेटा, देखो 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 सुनो, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को ये बात बता दोगे ना कि सर अपना ये टारगेट है, क्या टारगेट है सर, 10 दिन के अंदर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो उनको ये बात पता चल गई कि हर दिन 10 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। अब वो अपना कैलकुलेशन कर लेंगे सारे एम्प्लॉइज मिलके, अगर एम्प्लॉइज को लगता है ना आज तो 8 ही बने, मतलब कल 12 बनाना पड़ेगा, कल ओवर टाइम लगने वाला है, इसीलिए वो आज से प्रिपेयर हो जाएंगे बेटा। डन, चलो सर, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब सर सारे डिपार्टमेंट्स को पता है ऊपर से लेके नीचे तक कि सर हमारा एक डायरेक्शन है, तो सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते लगते हैं बेटा। ये चैप्टर आपको एक और तरफ ले गया, कहाँ, कोऑर्डिनेशन की तरफ। if there is no planning, अब सोचो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो employees would working in a different direction and organization would not be able to achieve its desired goals है। डन सर, पहली बात समझे, बहुत बेसिक था। अब जल्दी से बेटा हर बार की तरह सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट मुझे याद करके दे दो, हाईलाइटेड पॉइंट याद करके दे दो। नलायक बच्चों, आपने पहला इंपॉर्टेंस याद किया, अब दूसरा इंपॉर्टेंस बेटा जल्दी जल्दी दो देखते हैं बेटा। पहला, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक बात है। देखो ना सर, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड, लुक अहेड का मतलब उसको आगे दिखने लगता है, एंड एंटिसिपेट चेंजेस। मतलब देखो बेटा, मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर मुझे 10 दिन के अंदर 100 यूनिट बनाने हैं, 10 दिन के अंदर 100 यूनिट, तो पर डे मुझे कितने यूनिट बनाने हैं, 10 दिन। लेकिन अगर मैनेजर को ये दिखने लगा साला आज 5 ही बनाए, कल 6 ही बना, बस वो 7 ही बनाए, सर ऐसे तो टारगेट अचीव ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब लुक अहेड, उसको आगे दिखने लगता है। तीसरे दिन उसको दिखने लगेगा कि 10वें दिन काम नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, एंटिसिपेट चेंजेस बेटा। इसलिए प्लानिंग जरूरी है बेटा। मैं इसलिए आपको भी कहता हूँ कि आप भी प्लानिंग करो कि अगर ऑल इंडिया रैंक या नॉर्मल भी पास होने के लिए आपको हर दिन कितना पढ़ना चाहिए। डन, चलो सर अगला, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू परफॉर्म, प्लानिंग शो द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। बेटा देखो सर, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली बेटा, क्या प्लानिंग क्या दिखाता है बेटा, रास्ता टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। बेटा तीसरे दिन आपको 10वें दिन की पिक्चर दिखा दी है। लास्ट बेटा देखो, मैंने इसमें कुछ अंडरलाइन नहीं किया, कोई हाईलाइट नहीं किया बेटा। चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, एक मिनट सर, चेंजेस इन इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड
मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला था कि आपको 10 दिन के अंदर 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने थे। पहले दिन 5 हुआ, अगले दिन 6 हुआ, अगले दिन 7 हुआ बेटा। तीसरे दिन मैनेजमेंट इस बात को डिस्कस करने लग गया है कि सर ऐसे बात तो नहीं बनेगी सर। मतलब अब वो चेंजेस और क्या नाम है इवेंट को, अब वो कह रहे हैं कि सर इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या तो मुझे अपने एम्प्लॉइज बढ़ाए या हम टारगेट के दिन को बढ़ा करें, लेकिन ये चीज पहले ही होने लगी बेटा। डन, चलो सर अगला देख लेते हैं सर। प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज बेटा। बस ये इतना सा है कि अगर आप प्लानिंग से काम करोगे, आई मीन अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये वाला टास्क स्पेसिफिक आदमी करेगा, ये वाला स्पेसिफिक आदमी करेगा, तो कोई भी चीज कभी ओवरलैप नहीं होगी। कई बार होता है ना, घर में भी हमने देखा है, पापा कहते हैं मैं आलू ले आया, मम्मी कहती है अरे यार तुम क्यों लाए आलू, तो मैं भी ले आई थी। पीछे से बच्चा आता है, मम्मी मैं आलू ले आया। अरे तीनों लोग आलू खाओगे क्या आज, अभी समझेगा। लेकिन अगर टास्क दे दे कि आलू से पापा लाएंगे, मम्मी से प्याज लाएंगे, बच्चा कुछ नहीं लाएगा। प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन बेटा। इसका मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है सर। द एक्टिविटीज एंड एफर्ट ऑफ अ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स बेटा। कंपनी के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन किसको बनानी है बेटा, डिफरेंट डिविजन्स को, डिपार्टमेंट्स को और इंडिविजुअल्स को। आगे सर, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कल को अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक आदमी को रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ था, उसी की टांग तोड़ेंगे बेटा। डन। Since planning ensure clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruptions. Then last line बेटा, useless and redundant activities are minimized or eliminated बेटा। अगर प्लानिंग रहेगी तो कई बार आपको ये भी पता हो जाएगा कि ये वाला काम साला करना ही नहीं होता था, बट फिर भी हो रहा था क्योंकि प्लानिंग नहीं थी बेटा। डन। अरे कई बार कुछ कंपनी क्या करती है, अपने सेल के ऊपर अपने एजेंट को कमीशन देती है, लेकिन अगर ठीक से प्लानिंग होना तो हो सकता है वो कस्टमर आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता था, फिर आपको वो जो कमीशन देने वाला काम है वो हट सकता था। डन। चलो सर लास्ट लाइन, इट इज इजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज। अगर प्लानिंग रहेगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके क्या करना है सर, करेक्टिव मेजर्स ले लो उसको ठीक करने के। चलो सर ये दोनों समझ में आ गया। एज यूजुअल बेटा अब आपको मुझे हाईलाइटेड पॉइंट्स सुनाने हैं, जल्दी 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 बेटा। सर हाँ ये वाला काम तो नहीं हटा सकते बेटा, जल्दी से सुनाओ बेटा हाइलाइटेड पॉइंट। अभी देखो कंसेप्ट के, प्लानिंग के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ के आए थे कि प्लानिंग जनरेट इनोवेशन। सर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस में आ गया, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उस तरीके से अब मुझे याद हो गया, वैसे भी मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको ना ये याद करना है पॉस्ट डीसी बेटा, ये मैनेजर के फंक्शन है बेटा। इसमें पहला वाला जो फंक्शन इसका नाम है पी, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, यहाँ पे इन्होंने बोल भी दिया, प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेटा। डन। आगे, न्यू आइडिया कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान बेटा। अब अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको प्लान कर दो बेटा यहाँ पे। डन। चलो सर, लेकिन बेटा आपको पता है कोई मार्कर यहाँ तो नहीं पता मैडम, ड्रॉल में नहीं है मैडम, अंदर देख लो। चलो सर आगे देखना। लेकिन बेटा एक बात बताओ, कोई एक ऐसा काम करना जो आज से पहले हुआ ही नहीं है, सर ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप गलत भी हो सकते हो बेटा। देखो, इट इज मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द बिजनेस। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो बेटा बिजनेस में प्रोस्पैरिटी आएगी, लेकिन अगर नहीं तो बेटा दिक्कतें होंगी बेटा। अगला देखते सर, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अरे ये तो इनहेरेंट पार्ट होता है। देखो सर, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। उस तरीके से ये क्या कह रहा है, ये प्लानिंग नहीं हो गया, पंडित हो गया। क्या कह रहा है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स्ट वेरियस अल्टरनेटिव। अब मैंने आपको ये ऊपर बोला था कि सर ये आएगा इंपॉर्टेंट में, देखना सर। कोर्स ऑफ एक्शन सर, प्लानिंग का मतलब है कि आपको अल्टरनेटिव में से एक चुनना है बेटा। The manager has to evaluate each alternative beta and select the most viable proposition. Planning involves setting targets and predicting future conditions, thus helping in taking rational decision beta. डन। समझ में आया क्या सर? मुझे ये भी समझ में आया सर, ये डिसीजन मेकिंग है, लेकिन डिसीजन किस चीज का सर? डिसीजन
अल्टरनेटिव का, कि कौन सा अल्टरनेटिव ले। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अल्टरनेटिव मुझे पसंद है वो अल्टरनेटिव किसी और को भी पसंद हो बेटा। हो सकता है मेरा अल्टरनेटिव कुछ और है, हो सकता है उसका अल्टरनेटिव कुछ और है, लेकिन बेटा दोनों ने अलग अलग अल्टरनेटिव लिए, इसका मतलब दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। डन। आगे, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सर नया चैप्टर यहीं से निकलेगा बेटा। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग द गोल्स। सर पहली बात समझ में आती है। द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद अकम्प्लिशिंग predetermined goal through planning, organizing, staffing, directing and controlling। एक बार दोबारा बताता हूँ बेटा, देखो ये जो पूरा मैनेजरियल सिस्टम है ना, ये सब लोग किस चीज के लिए लगे पड़े हैं? अकम्प्लिश करने में। किसको? प्रीडिटर्मिन्ड गोल को, वो गोल जो पहले से डिसाइड हो गया। लेकिन इसको करने के लिए वो लोग किसको यूज कर रहे हैं? पॉस डीसी को। और ये डिसाइड कहाँ हो गया? प्लानिंग के अंदर ही, इसीलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो गया। प्लानिंग प्रोवाइड द गोल या स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। अब जब तक स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तब तक एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी? मतलब मैंने अभी आपको क्या बोला, सर जो पिछला टारगेट अचीव हुआ था उसमें हमने अपना स्टैंडर्ड रखा था कि 10 दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। उस हिसाब से लास्ट टाइम हमने उसको अचीव किया था। सर हर दिन 10-10 बना रहे थे, अचीव हुआ था, ये हो गया स्टैंडर्ड। हर दिन 10 बनेगा तो 10 दिन तक 100 बन जाएगा, दिस इज स्टैंडर्ड। लेकिन अगर पहले दिन तुमने 9 बना दिया तो मैं तुम्हारी डांट लगाऊंगा कि गधे तेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम है, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे बेटा। लेकिन अगर आपने 11 बना दिया तो आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छा कर दिया, अब आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, मैनेजर कैन नाउ नो whether they have actually been able to attain the goal। मैनेजर को पता चलेगा कि गोल अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। If there is any deviation, लेकिन अगर उस 10 से नीचे गया any deviation, it can be corrected। अब उसको करेक्ट करेगा, अगले दिन बोलेगा सर 11 बनाने अब। Therefore we can say that planning is prerequisite for controlling। अब अगर कोई एम्प्लॉय 9 बना के जाने लगेगा तो मैं कैसे डांटूं, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। लेकिन अगर मेरे पास स्टैंडर्ड है मैं उसकी डांट लगा सकता हूं, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्री रिक्विजिट। क्या होना चाहिए? प्री रिक्विजिट स्टैंडर्ड होने चाहिए बेटा। डन। इफ देयर इज नो गोल और स्टैंडर्ड देन फाइंडिंग डेविएशन व्हिच आर द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। अब अगर आपके पास स्टैंडर्ड ही नहीं है कैसे कंट्रोल करोगे? सर इसलिए लास्ट में आ गया प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब जल्दी से इसके हाईलाइटेड पॉइंट आप मुझे याद करके दो, फिर हम लोग करेंगे बेटा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक। आओ सर, अभी मैं आप बच्चों से यही चीज डिस्कस कर रहा था कि कितने चांसेस हैं कि आप फीचर में जाके इंपॉर्टेंस लिख दो, इंपॉर्टेंस में जाके फीचर लिख दो। बेटा इसके चांसेस है 100%। सारे के सारे सिमिलर पॉइंट्स है बेटा इसके अंदर, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक्स देने वाला हूँ। चलो सर, निमोनिक्स से पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। बेटा सॉरी यहाँ पे वर्ड एंड नहीं है बेटा, ये दोनों सिमिलर चीज है बेटा। सबसे पहले प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक बात है सर, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप, वही इधर देखो, ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप विद जनरल पर्पस। एक मिनट सर, एक मिनट क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन किस लिए सेटअप होता है? सर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है जनरल पर्पस के लिए। एक मिनट, मैंने कोचिंग किस लिए खोली है? ठीक बात है, मुंह से बोल नहीं सकता मैं, ठीक, तो ये हो गया जनरल पर्पस। बट एक ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पेसिफिक गोल्स बना देती है सर, सेट करती है आउट इन द प्लान along with the activities to be undertaken to achieve the goal। समझना कैसे? हर एक आदमी जो बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट्स के लिए कर रहा है। डन। तो सर ये तो हो गया जनरल पर्पस, बट आपको कितना प्रॉफिट कितने टाइम तक कमाना है, सर ये हो गया स्पेसिफिक गोल। डन। तो सर प्लानिंग यही हेल्प करती है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है बट उसके पास प्लानिंग नहीं है। जिसके पास प्लानिंग है मुझे नहीं पता, शायद वो कमा लेता होगा। आगे, प्लानिंग हैज नो मीनिंग। प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। बेटा अगर आपके पास अपनी प्लानिंग है बट आप प्लानिंग के लिए काम नहीं करते हो या प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो बेकार है सर चीज। डन। चलो सर अगला देखते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। अभी अभी आप इसको इंपॉर्टेंस में पढ़ के आए थे कि फर्स्ट फंक्शन है सर, और यहाँ पे कह रहे हैं प्राइमरी, एक ही बात है सर। देखो प्लानिंग ले डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक मिनट बेटा, ये जो पॉस डीसी मैंने आपको बोला ना, ये ओसी और डीसी सब पी के वैसे शुरू हुए बेटा,
क्योंकि P नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट नहीं होगा, P नहीं होगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, P नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं होगा बेटा। डन। आगे सर, ऑल द मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। सर अगर प्लानिंग रहेगी हर एक आदमी उसी फ्रेमवर्क में काम करेगा और चीजें अचीव होती चली जाएंगी सर। थर्स प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शन। बेटा ये वर्ड आया प्रीसीड्स बेटा, मतलब हर 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 काम से ऊपर कौन है बेटा? प्लानिंग है बेटा। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। लास्ट पॉइंट सर, द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। डन बात है सर। सर पी के आगे भी सब इंपॉर्टेंट है, पी के पहले भी सब इंपॉर्टेंट है बेटा। हाउएवर प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शन। ये बात मैंने पहली लाइन पे आपको बता दी बेटा। डन। मैंने आपको दो चीजें बता दी बेटा। क्या क्या सर? पहली चीज मैंने आपको बताई कि प्लानिंग फोकस करता है किस पे? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ये इसका फीचर है बेटा। दूसरे में मैंने बोला ये इसका प्राइमरी काम है बेटा। तीसरा प्लानिंग इज परवेसिव। अब बेटा एक बार जो मैंने आपको ऊपर बोला था कि मैं आपको कंसेप्ट में दिखाने वाला हूँ, जरा देखो सर। कंसेप्ट में मैंने आपको एक बात बोली थी क्या? कि प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर एट ऑल लेवल डू। डन। यहाँ पे मुझे आपको ये बात समझ में नहीं आई थी। अब जरा इसको यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला? बोला प्लानिंग परवेसिव है। अभी परवेसिव का मतलब मुझे दो बात पता है सर। पहला कि हर जगह, दूसरा हर एक लेवल पे। सर ये क्या बोल रहा है? कह रहा है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। एक मिनट, अबे प्लानिंग तो टॉप वाला करता है, ये तुम क्या करवा रहे हो? लेकिन देखो ये क्या कहता है, कहता है एज वेल इन द ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा समझाओ कैसे? कहता है इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप। कह रहा सर ये सिर्फ टॉप का काम नहीं है, मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मैं कहा फिर समझाओ कैसे? तो बेटा ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखो मैंने इसको कितना खूबसूरती से डिजाइन किया है बेटा। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है बेटा? डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करता है। और सर लोअर लेवल क्या करता है? सर डे टू डे ऑपरेशन के लिए प्लानिंग करता है। ओ तरीके से सर ये वाली बात आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही बताऊंगा बेटा। डन। आगे चले सर। प्लानिंग बेटा कंटिन्यूअस है, नहीं समझ में आ रहा है? प्लानिंग कभी रुकी नहीं रही सर, कभी नहीं रुकती, चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। प्लानिंग नहीं होगी, घड़ी हो गई। देखिए सर, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। डन सर। बेटा ये वाला समझना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बेटा। यहाँ पे केस स्टडीज भी है बेटा इसके ऊपर। इसने बोला प्लानिंग कंटिन्यूअस है। मैंने कहा कंटिन्यूअस तुम कैसे कहते हो? डे टू डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे? तो बता इसने ना कट लगाया, बोला प्लान एनुअली होता है। कह रहे प्लान एनुअली होता है। मैं कहा समझाओ कैसे? कैसे? देखो प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी मंथ, मे बी क्वार्टर और मे बी ईयर। लेकिन आगे ये क्या कहता है देखो, आपको समझ में आएगा। कहता है एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड टू न्यू प्लान टू बी ड्रॉन। इसने बोला जब एक पीरियड आपका खत्म होगा फिर दोबारा प्लानिंग होगी। और वैसे भी मैं अगर आपको डिटेल में ले जाऊं तो बेटा जो गोल होता है ना, गोल वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये प्लानिंग है। लेकिन इस प्लानिंग को ये लोग छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में अचीव करते चले जाते हैं बेटा। हम सबको पता है कि मुझे पैसा कमाना है, बट पैसा कमाने के लिए मैंने एक रास्ता चुना हुआ है। क्या? पहले सर 12th में ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा सर, फिर मैं सीए में ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा सर, फिर मैं अच्छा यहीं पे रुक जाते हैं बेटा, ठीक। उसके बाद में पैसा कमाऊंगा, अल्टीमेटली पैसा ही कमाना है। अरे लाओगे आप लोग, डरते इतना हो ना। आओ सर आगे। हेंस प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब हमने एक पीरियड के लिए प्लानिंग सेट की थी, अचीव हुआ, हम आगे चले गए। कंटिन्यूटी ऑफ अ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। इट मींस that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan and so on। एक प्लान बनाया, लगाया, अचीव हुआ, फिर प्लान लगा दिया। डन सर। आगे चलते हैं। वैसे भी एक बात बताओ, कोई पास्ट के लिए प्लानिंग करता है क्या? हाँ, आज मैं जब रात को सोऊंगी तो सपने में चली जाऊंगी 2018 में, फिर उससे जाके बात करूंगी तू उस दिन आया क्यों नहीं था बे, मैंने सारी तैयारी कर ली थी, एक चीज की कमी रह गई थी बस, तेरी। सर प्लानिंग पास्ट की नहीं होती, प्लानिंग होती है फ्यूचर की। सर आओ, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग असेंशियल, क्या आप रिलेट करने लगे थे क्या? ओह वाह, कौन नहीं आया था मैडम उस दिन? सर घर में कोई नहीं था, मैंने उसको इतने कॉल किए। आओ सर इधर पढ़ लो, आओ इधर पढ़ लो बेटा ना लाइको। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। सर डन, पहली बात समझ में आई बेटा, इधर देखना। द पर्पस ऑफ प्लानिंग बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट
इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। अब लास्ट चीज बेटा जरा देखना इंपॉर्टेंट है बेटा फिर से, इट इम्प्लाइज पीपिंग, अबे पीपिंग का मतलब क्या होता है, क्विकली इनटू द फ्यूचर सर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट बेटा। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग बेटा, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब आगे देखना कि पीछे देखना, आगे देखना। फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, एग्जांपल बड़ा सॉलिड लिया है बेटा, एग्जांपल बड़ा सॉलिड है, पढ़ लेना बेटा। हम लोग आ जाते हैं सर लास्ट की दो चीजों में बेटा जल्दी से। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, अब बताओ गलती नहीं होगी सर, ये सेम क्या था, इंपॉर्टेंस था, और यहाँ पे सेम क्या आ गया सर, इसका फीचर और कैरेक्टरिस्टिक आ गया सर। तो क्या क्या, अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कि कितने चांसेस है, कहती है 0%। मैं कहा तू फिर देवी है, 0%। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव, देखो कंटेंट भी सेम लिखा है इन्होंने, एंड एक्टिविटीज। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल, अब बेटा अब एक चीज समझना बेटा, अब एक चीज समझना, मैंने ना आपको आज की क्लास जब शुरू करी थी तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बोली थी, मैंने आपको क्या बोली थी कि इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मेरा यहाँ पे आपसे सवाल था कि अगर मेरे पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो क्या होगा। देखो सर यहाँ पे उसने उसका आंसर दिया बेटा, लिखा है इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल या पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। डन, बहुत बढ़िया सर। The need for planning arise only when alternatives are available। बेटा इतना अंदर जाके कोई नहीं पढ़ा रहा बेटा सिर्फ, थैंक यू। In actual practice, planning presupposes the existence of alternative। लेकिन पता है इस वाली बात ने ना सबको खराब कर दिया। इसने पता है क्या बोला, बोला कि सर हो ना हो प्लानिंग, हम तो सपोज कर लेते हैं सर हो अल्टरनेटिव्स है या नहीं है, मैं सपोज कर लेता हूं कि अल्टरनेटिव्स है सर, ये प्लानिंग। देखो इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्लानिंग प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव। मैं बताता हूँ कैसे सर, मुझे किसी कंपनी ने अपने यहाँ पे CFO रख लिया, डन, उन्होंने बोला ये वाला काम करना है सर, वो कहते हैं अरे यार आपको मैंने गलती से रख लिया, ये वाला काम तो ऐसे हो सकता था। मैंने बोला देख भाई ये वाला काम ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, अल्टरनेटिव है नहीं। मैं उसको झूठ झूठ बोल रहा हूँ, 3 बातें सर, मैं मैनेजर हूँ ना, मैनेजर का काम क्या सामने वाले को पागल लड़की, क्या ये पागल बनाना, सबको अपने जैसे समझा हुआ है क्या। प्लानिंग थस इन्वॉल्व थॉरो एग्जामिनेशन, नाम ले लेता हूं, एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। बेटा लास्ट में आगे बेटा, लास्ट में बेटा प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। 1 मिनट बेटा, इसका मतलब लास्ट मैं लास्ट ईयर ये पढ़ा रहा था बेटा, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, मैंने ये वाला पॉइंट लिखवाया था, एक बच्चे ने अपनी कॉपी में पता है क्या लिखा हुआ था, इस वाले में उसने सिर्फ हेडिंग याद की थी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, उसने लिखा था इट इज एक्सरसाइज डन बाय द मेंटल पीपल्स। गधे तुझे सिर्फ हेडिंग पढ़ी थी क्या? नहीं बेटा, मेंटल का मतलब एक स्वस्थ आदमी के मेंटल की एक्सरसाइज की बात कर रहा था। डन, आओ सर, इसीलिए सिर्फ हेडिंग याद करके जाओगे तो ऐसे ही होगा। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ अ माइंड नॉट मेंटल पीपल, इन्वॉल्विंग फॉरसाइट, इंटेलिजेंट imagination and sound judgment बेटा। it is basically an intellectual activity of thinking rather than doing बेटा। एक मिनट बेटा, प्लानिंग होता है सोचना, करना नहीं। प्लानिंग वाला आदमी सिर्फ सोच सकता है बेटा। शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं था, ताजमहल कैसा बनेगा इसके बारे में बस सोचा था। शाहजहां ने ताजमहल के बारे में बस सोचा था, बनवाया था उसने बेटा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, शाहजहां कौन था, मेंटल था, मेंटल एक्सरसाइज की थी उसने बेटा, ठीक। However, planning require logical and systematic thinking rather than guesswork। 1 मिनट बेटा, सुनो 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 सुनना मेरी बात बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला कि सर ये मेंटल एक्सरसाइज है, डन, मैंने बोला हाँ। अब मेंटल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि सोचना, ना कि करना। अब जो मैं सोच रहा हूँ, मैंने बोला कल बारिश होगी, मैं बोल रहा हूँ कल बारिश होगी। अब लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसे पता, मैं कहा भैया मुझे भगवान दिखते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है सर, प्लानिंग इज नॉट गेसवर्क, प्लानिंग इज नॉट गेसवर्क बेटा। प्लानिंग के पीछे क्या होना चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए और सिस्टमैटिक थिंकिंग होनी चाहिए, और आप उसको वर्कआउट भी करोगे। लास्ट बेटा, इन अदर वर्ड थिंकिंग फॉर प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड फोरकास्ट बेटा। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं बेटा, सब मुझे एक एक करके सुना देंगे, उसके बाद घर जा सकते हैं। चलो सर, अच्छा लगा आप लोगों के साथ।